नमस्कार। कैमरामैन सूरज द्विवेदी के साथ मैं हूँ आपका जिगरी दोस्त प्रभात श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं वास्तविकता चैनल के आदर्श मानव जीवन एक चर्चा। आज हमारे साथ जो चर्चा के लिए आमंत्रित मेहमान हैं वह जो वास्तविकता चैनल का विषय है दोनों अनमोल व अलौकिक है। आज का हमारा विषय है भारतीय लोकतांत्रिक मर्यादा की वास्तविकता। और चर्चा पर जो आज हमारे साथ आमंत्रित मेहमान हैं, जनपद अमेठी के बहुचर्चित 185 विधानसभा गौरीगंज और बहुचर्चित प्रत्याशी पूर्व माननीय विधायक श्री चंद्र प्रकाश मिश्र मटियारी जी, जिनसे हम चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन है कि वास्तविकता चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, जिससे हमारा मार्गदर्शन और उत्साह वर्धन होता रहे। हम माननीय पूर्व विधायक श्री चंद्र प्रकाश मिश्र मटियारी को आप सब लोगों से रूबरू कराते हैं और प्रश्नों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जी बिल्कुल जी। माननीय पूर्व विधायक श्री चंद्र प्रकाश जी, आपका वास्तविकता चैनल में बहुत स्वागत है जी। सबसे पहला प्रश्न है कि आपका बचपन काफ़ी संघर्षों से भरा रहा है और आप एक अति सरल मृदुभाषी पिता के 5 पुत्रों में से चौथे पुत्र के रूप में, जिसका समूचे परिवार का राजनीतिक पृष्ठभूमि से कोई लेना देना नहीं था, फिर भी सन 2004 में समूचे भारत में अपनी पहचान रखने वाले लोकसभा क्षेत्र अमेठी में जो गांधी परिवार का सदस्य राहुल गांधी चुनाव मैदान में थे, तो आपको वो प्रेरणा कहाँ से मिली थी कि आप अचानक वो धुआंधार प्रवेश करते हैं राजनीतिक क्षेत्र में? उस पर आप हमारे दर्शकों को अपना विचार साझा करें। मैं बचपन से ही गांव में पला बढ़ा जी बिल्कुल, और मैं यहाँ की वास्तविक परिस्थितियों को देखता रहा जी बिल्कुल, तो मुझे लगा कि हमारी अमेठी गुलाम है। जी बिल्कुल सही। यहाँ पर यदि कहा जाए तो स्पष्ट ठीक होगा जी, यहाँ पर एकाध एक परिवार का राज्य चलता रहा। जी मुझे लगा जी, कि उनके रहने से न तो अमेठी का विकास होगा और न हमारा आत्मसम्मान का विकास होगा। जी बिल्कुल। हमारा जो आत्मबल, हमारा जो स्वाभिमान, वो गुलामी की ही तरह रहेगा। जी जी बिल्कुल। तो बचपन से मुझे ये बात खटकती थी जी, तो मैंने दृढ़ संकल्पित था, निश्चय किया था कि यदि मैं राजनीति में आने का मुझे मौका मिलता है जी, तो मैं पहला लक्ष्य ये रखूँगा कि यहीं का बेटा, घर का बेटा, गांव का बेटा हमारी अमेठी की परवरिश करे। अरे वाह, अमेठी की संरक्षा और सुरक्षा का दायित्व ले। जी बिल्कुल। तो मेरे मन में तमाम विसंगतियां घूमती रहती थी। जी बिल्कुल। और बहुत पहले से सुल्तानपुर जनपद हुआ करता था, बड़ी दूर जाना पड़ता था लोगों को। और जब सुल्तानपुर बहुत दूर जाना पड़ता था तो जिला मुख्यालय बहुत होता था, सब आम आवागमन के साधन नहीं हुआ करते थे। जी, तो जो व्यक्ति सुल्तानपुर जाता था वो रात में वहाँ रुकता था। तमाम मुकदमे होते थे, तमाम नकल लेनी थी, किसी को कुछ करना था, किसी को जिला मुख्यालय पर कोई काम था, तो एक दिन पहले जाता था, एक दिन वहाँ रुकना पड़ता था, दूसरे दिन आता था। तो मेरे मन में एक इच्छा थी, प्रतिज्ञान किया था कि मैं अमेठी को, और ऐसा भी नहीं है, ये बहुत विगत कई वर्षों से आज़ादी के बाद से ही मांग रहे कि अमेठी को जिला बनाया जाए। बिल्कुल, वो चीज़ मेरे मन को बैठ गई थी। नहीं जी, तो मैंने निश्चय किया था और संकल्पित किया था। तो मैंने राजनीति में प्रवेश, राहुल जी चुनाव लड़ने के लिए आए जी, और उस समय की परिस्थितियां थी। मेरे पिताजी, जब मैं बचपन से था तभी जनसंघ के बहुत पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, अध्यापक जी, अध्यापक विद्वान हैं, मनीषी हैं जी। उनका संस्कार मुझ पर पड़ा था, उनकी वो सब पड़ी थी, जैसे राष्ट्र सेवा और राष्ट्रभक्त और स्वाभिमान मेरी अपनी पूंजी थी। अरे वाह, क्या ख्याल थे आपके। और वो पूंजी जी हमसे करोमती रहती थी। अरे बिल्कुल, जब आत्मसम्मान से जीना और स्वतंत्रता का
जी दीपक जलता रहना। जी तो हमारे पिताजी जनसंघ से थे, तो वो बचपन, वो परवरिश, वो संस्कार मेरे में पड़े थे। जी। अरे वाह। इसलिए मैंने राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने का मन बनाया और मैंने चुनाव लड़ा और इनको कड़ी टक्कर दी। टक्कर दी चीज कि वो उसी के बाद यहाँ की जनता ने मुझे भरपूर प्यार दिया। हिमालय की तरह अडिग अटूट दलित मतदाताओं का आधार स्तंभ, उसके साथ तमाम अमेठी के पुत्र के साथ, एक सरल मृदुभाषी पिता के पुत्र के साथ पूरा प्रत्यक्ष रूप से यहाँ का जो सामाजिक समरसता है, जो पारिवारिक हमारा सरोकार था, जी बिल्कुल है, तमाम प्रत्यक्ष रूप से अमेठी संसदीय क्षेत्र में हर परिवार हमारा रिश्तेदारी में, कुनबे में था। सर्व समाज के लोग अपनी इस मटियार मिट्टी में पैदा इस मटियारी के बेटे को राजनीति में आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक थे। वो मौका मुझे मिला। मैं आभारी हूँ यहाँ की जनता का। उन्होंने मुझे 2007 में लखनऊ की पंचायत में भेजने का मौका दिया। जैसे लखनऊ की पंचायत में भेजने का मौका दिया, जब मैं चुनाव लड़ा था तो अपने मैनिफेस्टो में भी कहा था कि जब हम लखनऊ की पंचायत में बैठेंगे, सदन में जाएंगे, तो अमेठी को जनपद बनाएंगे। अरे वाह, क्या! और फिर मैंने अपने विचार रहे आपके, एक प्रस्ताव दिया, उसी पर प्रस्तावित होकर के कैबिनेट ने एक दिन अंततः अमेठी जनपद के रूप में साकार हुई। ये हमारे लिए ऐसी विचारधारा बहुत सुखद क्षण था उस समय, और मैंने उस अपने कर्तव्य का पालन किया दोबारा। लेकिन मन में वो टीस थी कि अमेठी को आज़ाद करने की बात। तो मुझे था कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो न सांसद बनाने के लिए काम करती है, न विधायक बनाने के लिए काम करती है, वो सिर्फ राष्ट्र के निर्माण के लिए काम करती है, संस्कृति के निर्माण के लिए काम करती है, राष्ट्र और क्षेत्र के विकास के लिए काम करती है, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को खुशहाल देखने के लिए काम करती है। तो मैंने तुरंत ही निश्चय करते हुए भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर के, और यहाँ से जिन्होंने औद्योगिक कब्रिस्तान बना करके रखा था अमेठी को, जिन्होंने अमेठी को गुलाम करके रखा था, जिन्होंने अमेठी के वातावरण को दूषित करने का काम किया था, जिन्होंने भय और भ्रष्टाचार से अमेठी को ढक दिया था, उससे निजात दिलवाने का काम किया था, उसी का परिणाम रहा, हमारी भी मेहनत का परिणाम रहा, यहाँ के लोगों का मेहनत का परिणाम रहा, जो मैंने संघर्ष किया था उसका भी परिणाम रहा। भारतीय जनता पार्टी की ताकत के साथ हमने भी अपना जो गिलहरी की तरह जो छोटा सा सहयोग था उसको लगाने पर हुआ। तो यहाँ से हमारी दीदी स्मृति ईरानी यहाँ से सांसद बन गई, मैं आज़ाद हो गया, अमेठी आज़ाद हो गई। ये मुझे मिला, यही हमारी पूंजी है। जी बिल्कुल, और इसके लिए मैं आभारी हूँ यहाँ के लोगों के, यहाँ के बुजुर्गों का, यहाँ के सब समाज के लोगों का। अरे वाह, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपके इन सारी तमाम प्रेरणा से हम सब लोगों को भी एक प्रेरणा मिलती है कि ऐसे ही विचार और आप सब विधायक माननीय जी का मिलता रहे। और हम अगले प्रश्न की तरफ कि जो आपके ये अति प्रिय मधुर वाणी है, ये ईश्वर प्रदत्त कहा जा सकता है या ये पारिवारिक संस्कार है? आपकी वो मृदुता, उस पर थोड़ा सा हमारे उस पर मैं एक बहुत सरल सा जवाब है। एक हमारे अवधि में कहावत है, जी बिल्कुल, जी के माई बाप तत्ती के लड़का। अरे वाह, हमारे पिताजी बहुत सौम्य हैं। जी बिल्कुल, वही परवरिश का नतीजा है। लोगों को लगता है कि मैं सौम्य हूँ, ये मेरे पिता का आशीर्वाद, माँ का आशीर्वाद है। जी बहुत बहुत सही। फिर एक अब प्रश्न थोड़ा सा पूछना चाहेंगे कि गोरखपुर से माननीय सांसद रवि किशन जी का गाना यूपी में सब्बा और पूर्वांचल की सोशल मीडिया पर चर्चित लोक गायिका नेहा सिंह राठौर यूपी में काबा पर आप क्या कहना चाहेंगे? यूपी में विकास बा, जंगल राज खत्म बा, सुकून और शांति बा, यह सब यूपी में बा। अरे वाह, क्या क्या जवाब है आपके, बिल्कुल सही। आपने लोगों का दिल खुश कर दिया है। अब हम अपने संबंधित प्रश्नों की तरफ रुख करना चाहेंगे कि प्रश्न है कि जो भारतीय लोकतांत्रिक मर्यादा है के प्रति जो निष्ठा थी पूर्व में, क्या अभी भी वो बरकरार बनी हुई है कि उसमें कुछ कमी आई हुई है?
उस पर अब लोगों में राष्ट्र निर्माण की एक ललक आई है जी। और जब राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा यदि आम जनमानस में फैल जाए तो लोकतंत्र में आस्था और विश्वास अपने आप बैठ जाता है। तो लोकतंत्र मजबूत हुआ है और लोकतंत्र सुरक्षित हाथों में है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में लोकतंत्र है। भारत का लोकतंत्र अक्षुण है, अखंड है। गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। और एक चूँकि अब चुनावी व्यस्तता की वजह से बहुत ज़्यादा समय हम आपका लेना नहीं चाहेंगे, लेकिन चलते चलते एक और छोटा सा प्रश्न कि कल हमारे एक मित्र से मुलाकात हुई और उनका ये कहना था कि अटल अडवाणी जैसी विचारधारा चंद्र प्रकाश मटियारी जी का है, तो उनके विचारों को आप कैसे, किस नज़रिए से देख रहे हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जी। उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालने का फिर आपको किसी दिन मेरे पास बैठना होगा। जी जी। जो जिया दूसरों के लिए जख्म जिसने करोड़ों सिए, देवता है वही आदमी मंदिरों के लिए, मस्जिदों के लिए। वो भारतीय लोकतंत्र के एक देवता हैं, बहुत महान व्यक्तित्व। हम लोग उनके भक्त हैं, उनके अनुयायी हैं और उनका अनुयायी मैं ही नहीं, इस समय पूरा समूह, पूरा भारत इस समय उनका अनुयायी है और उसी की देन है कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। जी बिल्कुल। ऐसा अपील करना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप अपनी विचारधारा जो हमारे समूचे। मैं इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में हूँ। जी बिल्कुल। मैं चाहता हूँ कि यहाँ का जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, जी, जो आकंठ में डूबा यहाँ का जनमानस त्रस्त है, जी, जो भयक्रांत है, जी, वो दूर हो। जी बिल्कुल। और निश्चित रूप से मैं लोगों से अपील करता हूँ बिल्कुल कि लोग भारतीय जनता पार्टी के इतिहास को देखते हुए और राष्ट्र की विचारधारा को, जो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य विधायक बनाना नहीं है, जी, जी, उसका लक्ष्य है राष्ट्र निर्माण। अरे वाह। उसका लक्ष्य है संस्कृति का निर्माण, उसका लक्ष्य है सभ्यता का निर्माण। अरे जी बिल्कुल। और जो ये तय है, जो रामलला को लाए हैं उनको हम जबर लाएंगे। अरे वाह, क्या ख्याल है आपके। बिल्कुल। अब चुनावी सरगर्मी तेज है, जिसकी वजह से हम पूर्व विधायक वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री चंद्र प्रकाश मिश्र जी का बहुत ज़्यादा समय लेना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनको मैदान में उस रणभूमि में निकल जाने की ज़रूरत है। तो आज के कार्यक्रम को यहीं पर हम समाप्त करना चाहेंगे। फिर हम बहुत जल्द से जल्द आपको फिर अगली कड़ी में हम जल्द आपसे संपर्क करना चाहेंगे। और कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले आप सब लोगों से पुनः एक बार गुजारिश है कि वास्तविकता चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, जिससे हमारा मार्गदर्शन और हौसला अफजाई होता रहे। और इसी के साथ आप सभी लोग